हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। बेसिकली आज जो है आरटीपीसीआर हम देखने वाला है। बहुत ज़्यादा छोटा सा आपका वीडियो होने वाला है, बट ये ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकती थी क्योंकि टॉपिक जो है इतना ही है ये। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि है क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपका पीसीआर के लिए, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के लिए, मतलब आरटीपीसीआर क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, आरटीपीसीआर इज अ, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म याद रखना। आरटीपीसीआर बहुत बार सुना होगा, बाकी इतना पूरा जो है वो याद रखना थोड़ा टफ है। ठीक है, तो रिवर्स टफ नहीं इन द सेंस बोल सकते हैं हमने कम सुना है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टनेस पीसीआर जो है वो क्या है, आरटीपीसीआर है। इज़ अ हाईली सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्या है ये? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी जब हमारे पास सैंपल की होगी तब हम किसको डिटेक्ट करेंगे? किससे डिटेक्ट करेंगे? सैंपल की क्वांटिटी जो है अगर माइन्यूट है तो हम उसे आरटीपीसीआर से डिटेक्ट करेंगे। क्लियर? ऑफ एमआरएनए, कहाँ पर? एमआरएनए में। ठीक है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेजर लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? लेवल्स को एग्जामिनेशन करने में। कौन से लेवल्स को एग्जामिनेशन करने में यूज़ करेंगे? जीन के जो जीन एक्सप्रेशन के लेवल है जो, उसे हम एग्जामिनेशन करने के लिए यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर पर लेवल पर हम यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? आरटीपीसीआर का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक है, इवन व्हेन द आरएनए इज इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड, अगर आप आरएनए जो है उसका इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है वो वेरी लो लेवल डिटेक्टिंग एमआरएनए, और एमआरएनए अगर बहुत ज़्यादा लो लेवल पर है तब भी हम उसे यहाँ से डिटेक्ट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ऑफ टिश्यूज स्पेसिफिक जीन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर अ बॉडी फ्लूइड। किसी भी स्पेसिफिक टिश्यू को, किसी स्पेसिफिक जीन को हम यहाँ से क्या करेंगे? बॉडी के फ्लूइड से आइडेंटिफिकेशन उसका हम कर पाएंगे। और ये हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं? ड्यूरिंग द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। कहाँ करेंगे? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। आरटीपीसीआर प्रोसेस ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड सीडीएनए, ये प्रोसीजर किससे होती है? सिंगल स्टैंडर्ड सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है उससे होती है। सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द टेम्पलेट एमआरएनए, जो कि कहाँ से सिंथेसाइज्ड हुआ है? टेम्पलेट एमआरएनए से हुआ है। यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द सीडीएनए इज द एम्प्लीफाइड बाय पीसीआर और डिटेक्शन, और फिर उसका करेंगे हम एनालिसिस। यहाँ तक के समझ में आए ये चीज़ों के बारे में आप लोगों को? देखो, क्या करोगे? सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरटीपीसीआर हाईली सेंसिटिव है, यूटिलाइज्ड है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। अगर हमारे पास में एमआरएनए प्रेजेंट है, एमआरएनए को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो किसके यूज़ से बना रहेगा? आरएनए ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन वेरी लो लेवल डिटेक्टिंग एमआरएनए। टिश्यूज़ को भी कर सकता है, स्पेसिफिक जीन को कर सकता है, बॉडी फ्लूइड में से आइडेंटिफाई। तो समझ में आया? फिर उसके बाद देखो क्या है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हम यूज़ करते हैं इसे। आरटीपीसीआर जो है, एक सेकेंड, आरटीपीसीआर प्रोसीजर जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड सीडीएनए से स्टार्ट होती है। सीडीएनए मैंने पिछले बार जो वीडियो बनाया था उसमें तुमको बताया था कि सीडीएनए जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेस पेयर होता है। जैसे ये डीएनए है तो अब यहाँ पर है क्या? बेस पेयर से तुम्हारे पास में। ठीक है, अब ये इसको क्या करेंगे? ये ब्रेक डाउन होगा। क्यों? रेप्लिकेशन के टाइम पे होगा। तो जब ये वाला जो डीएनए है ये कौन सा होगा? सीडीएनए होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब इसी के ऊपर क्या बनेगा? हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है वो बनेगा। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कैसे बनेगा? ये देखो, ये अगर यहाँ पर क्या है? ए है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? टी बनेगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ पर? तो बेस्ड ऑन द बेस पेयर यहाँ पे क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा। ठीक है, उसको हमने सिंथेसाइज्ड किया है। किससे सिंथेसाइज्ड किया? एमआरएनए जो है टेम्पलेट एमआरएनए है। जो अगर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बचा है उसको हम टेम्पलेट एमआरएनए ही बोलेंगे, आरएनए ही होता है बेसिकली वो। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और सीडीएनए जो होता है वो एम्प्लीफाइड होकर के हमें क्या बताता है? पीसीआर में एम्प्लीफाइड होकर हम क्या कर सकते हैं? उसको डिटेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को और एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर आया समझ में? तो आई होप ये वाला वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके,
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।